ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें यहाँ पे एम एम को क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, या सिंपली स्लोप बोल देते हैं। एम को क्या बोलेंगे हम लोग, स्लोप। स्लोप। और सी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग बाय इंटरसेप्ट। दोनों का मतलब समझ लो। जानते हो स्लोप, तो जानते होगे, बोल रही थी थोड़ी देर पहले। यस सर। क्या होता है स्लोप? सर अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो उसका वैल्यू आएगा क्या आएगा, वैल्यू आएगा मतलब परपेंडिकुलर लॉक। सर हाइपोटेनस बाय बेस। परपेंडिकुलर लाइन में सिर्फ हाइपोटेनस पर बेस कहाँ से आ जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। ट्रिगोमेट्री पढ़ी हो कभी, थोड़ा बहुत यस सर, यस सर। पढ़ी हो ना। स्लोप को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो क्या होता है, tan थीटा। स्लोप इक्वल टू क्या बोलते हैं हम लोग, tan थीटा। ये पता है, यहाँ यस पे सर, थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो थीटा क्या, परपेंडिकुलर कुछ नहीं, हर बार परपेंडिकुलर के पीछे पड़ गई हो। सॉरी सर। tan थीटा क्या होता है, इसमें जो थीटा है, थीटा बेसिकली क्या होता है, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो हमारा क्या है, थीटा। थीटा। हमेशा थीटा कहाँ से लेंगे, एक्स एक्सिस से। एंगल विथ, देखो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लगता होगा पढ़ने के बाद कि अरे आता ही है, लेकिन ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान रखोगे तो आगे जाके कभी भी फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगा। हर चीज फिजिक्स में कनेक्टेड है, जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे पीछे वाली चीजें यूज होती जाएगी, इसलिए इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हमेशा आप जब भी थीटा लोगे आप किससे लोगे, एक्स एक्सिस से, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाया। ये डॉटेड लाइन क्या है, बेसिकली एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाया, तो जो एंगल एक्स एक्सिस से बना रहा होगा क्या होगा, ये थीटा। उसका हम लोग टैन टैन वैल्यू लेंगे, टैन थीटा करेंगे तो बेसिकली क्या दे देगा, इस लाइन का स्लोप। तो टैन बताओ कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव होता है, ये पढ़े होगे ना। पॉजिटिव। हाँ, यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है। 1/2 फर्स्ट 90 तक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, 0 से लेकर 90 नेगेटिव। डिग्री तक तो सारा पॉजिटिव होगा। 90। 90 से लेकर 180 डिग्री तक क्या होगा, और हेलो। 180 हाँ हेलो, आवाज आ रही ना, हाँ सर, कट रहा था। आराम से बोलते रहो। 90 से लेकर 180 तक क्या होगा स्लोप, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में वेरी गुड, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। अगर कोई लाइन हम इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं कोई लाइन, ठीक है, ये दिख रहा है स्क्रीन पे, इस तरह नो से कोई सर। लाइन बनाते हैं, तो ये जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस से क्या बनेगा, ये एंगल बनेगा। इसका अगर यस सर। tan वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर फॉर यस एग्जांपल सर। हमने इक्वेशन लिखा इस तरह से, y इक्वल टू -2x, y इक्वल टू -2x, 2x। तो यहाँ पे जो -2 आया है बेसिकली क्या है, हमारा स्लोप है। लेकिन यस सर। स्लोप क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ये जो स्लोप हुआ ये क्या है, निगेटिव नेगेटिव। स्लोप। निगेटिव स्लोप कहने का मतलब क्या होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा। ज़्यादा होगा। यानी स्ट्रेट लाइन कहाँ सेकंड। होगा, इस वाले क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये तो हो गया हमारे स्लोप की बातें। अब दूसरी चीज रहा हमारा सी। सी क्या था हमारा, बाय इंटरसेप्ट। बाय इंटरसेप्ट क्या बोलते हैं, तो जो स्ट्रेट एक। लाइन बाय एक्सिस को जहां भी कट करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय इंटरसेप्ट। ठीक है, बाय इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर ये सी पॉजिटिव हुआ मतलब बाय एक्सिस को ऊपर कहीं कट करेगा, अगर सी निगेटिव हुआ तो बाय एक्सिस को कहाँ कट करेगा, नीचे में कहीं कट करेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में इतना ही दो चीज को ध्यान रखना है, हर तरह का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम लोग आराम से इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, मैं कुछ इक्वेशंस लिखता हूँ, ठीक है, उसका आप क्या करोगे, कॉपी पेन ले रखे हो, हाँ सर। ठीक है, इनका आप ग्राफ बना के दिखाओगे, बनाने की कोशिश करो फिर हम बनाएंगे। y इक्वल टू 2x+3, पहले एक दो का मैं इसको 2x+3, पहले एक दो का मैं बनाता हूँ, फिर बाकी का आप बना के देखना एक बार। y इक्वल टू -2x-3, इस दोनों का ग्राफ बना के देखते हैं। ठीक है, पता चल रहा है कैसा होगा ग्राफ, यस सर। सिंपल है ना, एक्स बाई। ठीक है, पहला ग्राफ कैसा होगा, तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट कितना है, 3, यस सर। यानी ये बाई एक्सिस को +3 पे कहीं पे
कट करेगा। ये पॉइंट कितना होगा 3, ठीक है। और इसका स्लोप क्या है, स्लोप क्या है 2, यानी स्लोप क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी जो स्ट्रेट लाइन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से होके जा रहा होगा, यानी एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट कैसा काटेगा यहाँ पे, और स्ट्रेट लाइन कैसा होगा इस तरह से, ठीक है। जहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा होगा थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2, और इंटरसेप्ट क्या हो गया 3। स्ट्रेट लाइन कहीं बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, ये पूरा स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं शुरू होगा, ठीक है। अब इसको पीछे बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर दूसरा को मैं रेड कलर से बनाता हूँ, दूसरा कैसा होगा बताओ तो जरा। सर माइनस इसका नेगेटिव बाय इंटरसेप्ट क्या है एक्सिस -3, यानी बाय एक्सिस पे कहीं पे कहाँ कट करेगा ये थ्री पे -3 पे कट करेगा। और इसका स्लोप क्या है -2, माइनस यानी स्लोप कैसा होगा इसका नेगेटिव। नेगेटिव एक्स पे कहाँ से जाएगा ये, इधर से भेजूं या फिर इधर से भेजूं। सर फर्स्ट ऑप्शन है नेगेटिव इधर, एक्स सेकंड ऑप्शन इधर है, कहाँ से जाएगा ये, इधर से हाँ ठीक है। ये हमारा हो गया। तो जो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा, एंगल बना रहा होगा ये यस थीटा, सर इस केस में जो स्लोप होगा हमारा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू -2, ठीक है। बना यस लोगे। सर अब एक दो और देखो, बाय इक्वल टू, इसका बना के दिखाओ तुम, -2x + 3, और माइनस बाय इक्वल टू 2x - 3, इसका बना के दिखाओ। बना ली, सिंपल सर है। बना रहे -2x यस सर नहीं, यस सर अरे वो खाना बनाने आई है मेड, तो पूछ रही नमक लाया है, कहाँ से नमक लाया, दिन भर क्लास रहता है। ये सब भी दिक्कत है। अच्छा, इसका बन गया होगा, सिंपल से है, यस यस सर ठीक है। अब मुझे अब मैंने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। ग्राफ से मेरे को इक्वेशन चाहिए, ठीक है, कि हर किसी का इक्वेशन क्या होगा। मैंने 4 ग्राफ बनाया है, 1 2 3 4, ठीक है। फर्स्ट, इसका एंगल कितना यहाँ से दे रखा है थीटा 1, इसका एंगल दे रखा है थीटा 2, ठीक है। बताओ, पहला इक्वेशन, पहला जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका मैं ड्रॉ करके दिखाऊं क्या, नहीं पता सर इसका ड्रॉ करके दिखाएं क्या, ये जो हेलो देव, हाँ हेलो, हेलो आवाज नहीं जा रही क्या, हाँ सर आ रहा है कट रहा था कह बीच रहा हूँ कि इसका ग्राफ बना के तो नहीं दिखाना ना इस दोनों का, नहीं सर बस इसका। हाँ हेलो, हेलो हाँ
और लाइट कट गया था तो शायद इंटरनेट कनेक्शन चला गया था, कनेक्ट हो गया ना वापस। यस सर। ठीक है, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको? अभी भी नहीं दिख रहा? नहीं सर। अब दिख रहा होगा। हाँ सर। ठीक है, बोलो कि इसका इसका ग्राफ कैसा आएगा, ए वाली लाइन आएगी इस तरह से, यस सर। ऐसे बनाते हैं ना। यस सर। और इसका इसको सिंपल कर लो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -2x -2x प्लस प्लस 3, सेम ही ग्राफ रहेगा इसलिए दिया था। यस। ठीक है, सेम ही रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत इसमें। अब इसमें बताओ, ये जो हम 4 लाइन ड्रॉ किए हैं इन सबका इक्वेशन बताओ। पहला इक्वेशन है, इसका इक्वेशन क्या होगा, नहीं पता सर। बताओ सोच के। क्या होगा, y = mx प्लस सी। ठीक है, m क्या है, स्लोप है। y क्या होगा, हमको तो पता नहीं, किसी भी स्ट्रेट लाइन होगा, कैसा स्ट्रेट लाइन होगा, mx प्लस उसका इक्वेशन कैसा होगा, y mx प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे अब हमको m और c पता करना है। m क्या है, स्लोप है, स्लोप यानी tan थीटा। ठीक है, tan थीटा ने थीटा क्या होगा, तो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये जो लाइन खुद x एक्सिस है, कितना एंगल बना रहा होगा एक्सिस के साथ, 0। थीटा सर। तो जीरो। tan 0 कितना होगा, जीरो। tan 0 कितना होगा, 0। जीरो। तो कितना होगा, 0 × x प्लस सी क्या था, तो इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस, यानी ये लाइन बाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो ये लाइन जो बाई एक्सिस को कट कहाँ पे कर रहा है, ओरिजिन पे। यस सर। ओरिजिन पे कट कर रहा है, मतलब इंटरसेप्ट कितना हो गया, 0 जीरो। हो गया ना। तो y क्या हो गया, ये 0। ये जो लाइन हो गया सिंपल, ये लाइन क्या हो गया, y 0, जीरो। यानी ऐसा एक्सिस है जहाँ पे y की हमेशा वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। x की जीरो। कोई भी वैल्यू ले जाओ, इस पॉइंट पे कहीं भी जाओगे तो क्या होगा, y कितना होगा, 0। तो इसका क्या होगा, इक्वेशन हो गया। इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका तो सिंपल, y tan थीटा 1 इंटू x। ठीक है, यस सर। प्लस सी क्या होगा, प्लस सी तो यहाँ पे अगेन 0 हो जाएगा। जितने भी लाइन बनाए हैं हमने, सब देखो ओरिजिन से जा रहा है, सब ओरिजिन से जा रहा है, मतलब क्या होगा, सबका इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 जीरो। होगा। तो y सिंपल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y m1 इंटू एक्स मान लेते हैं। कोई भी अगर इक्वेशन है y m1 इंटू एक्स, तो क्या होगा बेसिकली, ये ओरिजिन से जीरो। पास होने वाली एक लाइन होगी। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या होगा, इसको बताओ। tan थीटा by 2 tan 0 not defined। सर ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो क्या होगा, बताओ इक्वेशन इसका। सर क्योंकि सर इस लाइन पे कहीं भी जाओगे, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी कि नहीं होगी। अच्छा। इस लाइन पे बाई के अलॉन्ग कहीं भी मूव करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। 0। तो सिंपल क्या हो जाएगा, x 0। तो बाई एक्सिस का इक्वेशन कैसे होता है, x 0, और जीरो। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y 0। जीरो। इसका क्या होगा, इस लाइन का सिंपल y tan थीटा 2 लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे लिखते हैं y -mx के फॉर्म में आएगा। ठीक है, जहाँ पे m हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो हम -ms के फॉर्म में आएगा। ठीक है, नहीं तो सिंपल भी लिख सकते थे, y tan थीटा 2 इंटू एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर कोई लाइन यहाँ से जाता तो सिंपल y mx प्लस सी। ठीक है, ऐसा तो ग्राफ हो जाएगा, कोई दिक्कत, यस सर। कर लोगी ना सबका ग्राफ कभी भी। यस सर। ठीक है, अब ये सिंपल सिंपल ग्राफ था, बाकी तो तुम लोग पढ़ोगे ही मैथ्स में, इंजीनियरिंग ले रखे हो ना, मेडिकल ले रखे हो, पीसीएम। पीसीएम मेडिकल में हो तो ज्यादा जोत के पड़ेगी भी नहीं, छोड़ो फिर। नहीं सर मैथ्स। अच्छा सॉरी सॉरी, फिर तो मैथ्स ले रखे तो मैथ्स में आराम से पढ़ना, बाकी इतना हम लोग को जरूरत पड़ेगा फिजिक्स में, इसलिए इतना कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है,
अब आगे आते हैं, यहाँ के बाद हम लोग कुछ मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, ग्राफ के अलावा कैलकुलस हम लोग को पढ़ना पड़ता है इसमें, ठीक है। कल भी फ्री हो, कल भी डॉट लिए हो क्या? नहीं सर, एक्चुअली ये अतुल सर ही फिक्स किए थे मैंने। अच्छा तो जिस हिसाब से बाकी सारे टीचर्स का शेड्यूल था, वैसे वो लोग मेरा डाउट क्लास अरेंज कर दिए। ओके ओके। कहाँ से हो? हम सर बोकारो से। बोकारो में कहाँ, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? चिन्मय विद्यालय। चिन्मया स्कूल तो अभी नहीं खुला है ना? नहीं। अच्छा, कुछ नोटिफिकेशन स्कूल में क्लास चल रहा है? नहीं नहीं, अभी नहीं चल रहा। क्लास में नहीं चल रहा है कुछ भी, कई स्कूल में तो चल रहा है ना ऑनलाइन क्लासेस। हाँ, बहुत सारे स्कूल में चल रहा है। 11th का चल रहा है कि नहीं, वो नहीं पता। अच्छा नेक्स्ट में तो नहीं चल रहा। ठीक है, चलो। कैलकुलस हम लोग दो तरह के पढ़ेंगे, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, नाम तो सुने ही होंगे, जानते नहीं होंगे लेकिन सुने होंगे। यस। डिफरेंशियल कैलकुलस बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशिएशन और कैलकुलस के नाम से जानते होंगे, ठीक है। यस सर। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस होता क्या है बेसिकली? एक क्या है, एक मेथड है जो कि हमको रेट ऑफ चेंज बताता है, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी, किसी भी इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो बेसिकली क्या देगा हमको? रेट। ये मेथड क्या है? तो रेट ऑफ चेंज को बताने के लिए इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। मेथड, लिख लो इसको, मेथड टू मेजर रेट ऑफ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी, ठीक है। क्या इसका मतलब हुआ? पढ़ तो लिए हम लोग, ठीक है। मतलब क्या हुआ? एनी क्वांटिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपकी हाइट अभी, क्या नाम हुआ आपका? संचिता। संचिता। आपकी हाइट हम मान लेते हैं, इधर आपकी हाइट दे रहे हैं, ठीक है। अभी आपकी हाइट मान लेते हैं हम लोग 160 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक साल के बाद, 1 ईयर के बाद आपकी हाइट होगी कितना? 172 सेंटीमीटर। तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज क्या है? तो आप क्या हुए, एक साल में कितना सेंटीमीटर बढ़ गए? 12 सेंटीमीटर। 12। यानी 12 सेंटीमीटर पर ईयर आपका क्या हुआ? आपका ग्रोथ हुआ, ठीक है। यस अगर सर। इसी को हम डिफाइन करना चाहें कि नहीं हमको ईयर वाइज नहीं चाहिए, हमको मंथ वाइज चाहिए, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर पर मंथ, ठीक है। बोलेंगे नहीं मंथ नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? पर डे के चाहिए, तो कैसे डिफाइन करेंगे? 12 बाय 1 बाई 160। 30 30 सेंटीमीटर मीटर। पर डे जो होगा आपका। बोलेंगे नहीं यार, हमको और छोटा, हमको पर डे के हिसाब से नहीं है, हमको इतना पेशेंस नहीं है, हमको थोड़ा और कम चाहिए। 113 क्या इंटू हो जाएगा? 124। 1/30 इंटू 24 करेंगे तो 24 क्या हो जाएगा? इतना सेंटीमीटर पर पर आवर। आवर। इस तरह से करते जाएंगे। अगर हम मान लो कि पर सेकंड निकालना है तो क्या आएगा पर सेकंड? 130 1/30 बाय इंटू 24 24 इंटू 60 इंटू से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिनट 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 सेकेंड्स सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? सेंटीमीटर पर पर सेकंड। कहने सेकेंड। का मतलब क्या हुआ? हर बार आपका रेट क्या है? सेम है। ऐसा नहीं है कि रेट क्या है अलग अलग हो रहा है, लेकिन अलग अलग दिख रहा है। पहले हमने क्या राइट। इंटरवल रखा? 1 ईयर का इंटरवल रखा, फिर हमने इंटरवल रखा 1 मंथ का, फिर हम मंथ। रखे 1 डे का, फिर हम रखते 1 आवर का, फिर हम लगे 1 सेकंड का। तो वैसे दिखाना बताना क्या चाह रहा हूँ मैं, अगर मान लो कि इंटरवल को छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, छोटा, बहुत छोटा कर दिए, तो क्या हो जाएगा? ये हर इंस्टेंट पे आपका रेट पता चल जाएगा। मतलब यस इस सर। इंस्टेंट पे क्या है, अगले इंस्टेंट पे क्या हुआ आपका रेट। तो रेट को भी हम लोग क्या करते हैं, दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट, एक को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट।
ये सभी आप लोग पढ़े होंगे, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस ठीक है, तो एवरेज क्या होगा, जो रेट होगा उसको, रेट को हम लोग दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा, तो पहला है एवरेज रेट और दूसरा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, जहां भी समझ में नहीं आएगा वहां पे आप बोल दोगे इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, कुछ स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या मैंने, इंस्टेंटेनियस सही, ठीक है। एवरेज रेट क्या होगा, तो एक जो टाइम इंटरवल में जितना चेंज हुआ, ठीक है, उसको अगर डिफाइन कर देंगे तो क्या होगा हमारा एवरेज। यानी अगर इसको हम मानते हैं डेल्टा एच, आपका हाइट में जो चेंज हुआ उसको डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम इंटरवल को डेल्टा टी से बोलेंगे, तो डेल्टा एच बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, बेसिकली एवरेज रेट हो जाएगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट कैसे डिफाइन करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट अगर इस डेल्टा टी इंटरवल को आप छोटा करते जाओ, छोटा करते, इतना छोटा करते जाओ एकदम बिल्कुल ही टेंस टू जीरो हो जाए, ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस रेट। यानी डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, जहां पे हम लोग इसको बोलते हैं लिमिट पढ़ते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। कहने का मतलब क्या हुआ इसका पूरे का, ये जो चेंज हम लोग निकाल रहे हैं, चेंज में बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए चेंज निकाल रहे हैं। सपोज दैट अभी हम लोग 12 बजे कोई चेंज देखे और 12 बज के जस्ट 12 बज के 0.0000001 मिनट में हम लोग फिर से इसका चेंज देखे, तो बेसिकली जो चेंज होगा बहुत ही कम होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। इसलिए बोले डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं है, क्या है, टेंस टू जीरो। यानी जो इंटरवल है हमारा बहुत ही छोटा कर दे, उसमें जितना चेंज हुआ है उस चेंज को अगर उसका रेट निकालेंगे तो उस रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिमिट डेल्टा एच डेल्टा टी टेंस टू जीरो, या फिर इसको सिंपल हम लोग बोल देते हैं डी बाई डी टी, सॉरी डी एच बाई डी टी। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, डी एच बाई डी टी। तो जब भी डी एच बाई डी टी के फॉर्म में रहेगा इसका मतलब क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। फिर कोई इसका एग्जांपल देख के देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक कार चल रही है, ठीक है, कोई एक कार इस तरह से यहाँ से मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। इसका जो पोजीशन है वो दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, x इक्वल टू सपोज दैट टी स्क्वायर दिया हुआ है। x क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम। x क्या बता रहा है, इसका इनिशियल पोजीशन से इसका डिस्टेंस बता रहा होगा टाइम के अकॉर्डिंग। तो t इक्वल टू अगर हम जीरो लेते हैं, फॉर एग्जांपल इधर लेते हैं टाइम इक्वल टू जीरो, इसका पोजीशन क्या होगा, x इक्वल टू कितना होगा, जीरो। अगर t इक्वल टू हम मान के लेते हैं 1, इसका पोजीशन कितना हो जाएगा, 1। अगर t इक्वल टू हम बोलते हैं 2, इस टाइम पे इसका पोजीशन कितना होगा, 4। t इक्वल टू हम लेते हैं 3, तो इसका पोजीशन कितना हो जाएगा, 9। t इक्वल टू अगर हम 4 लेते हैं तो इसका पोजीशन कितना हो जाएगा, 16। हम बोलते हैं वेलोसिटी या फिर स्पीड की बात करते हैं, एवरेज स्पीड पढ़े होगे नाम, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम पूछेंगे इन द इंटरवल ऑफ t इक्वल टू 2 सेकंड टू t इक्वल टू 3 सेकंड। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, तो इतने इंटरवल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय जितना टाइम लगा, यानी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा एक्स क्या होगा, तो 3 सेकंड में कहाँ था, यहाँ पे 2 सेकंड में कहाँ था, यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 9 माइनस 4। डेल्टा एक्स कितना होगा, 9 माइनस 4, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2। 1 क्या 2 ना, ये कितना हो जाएगा, नहीं सर 3 माइनस 5 मीटर पर सेकंड। ये क्या आया, एवरेज स्पीड आया। लेकिन क्या इस इंटरवल में हर टाइम पे स्पीड क्या इतना ही रहेगा क्या, 5 मीटर पर सेकंड, ऐसा तो नहीं है। नहीं सर, स्पीड इसका बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पहले सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, पहले एक सेकंड देखो, 1 से लेके 2 सेकंड के बीच में कितना ट्रेवल किया था, 3। अब कितना कर रहा है, 5। आगे क्या करेगा, और ज्यादा कर रहा है। ठीक है, यानी हर एक सेकंड में अगला इंटरवल जो है क्या हो रहा है, ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, यानी इसका स्पीड तो कांस्टेंट नहीं है। तो ये हुआ एवरेज स्पीड, यानी ये जो 2 सेकंड से बीच के 3 सेकंड के बीच का हुआ।
हम बोले कि ठीक है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और t इज इक्वल टू 2.1 सेकेंड के बीच में एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड क्या होगा यहाँ पे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू अगेन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम इंटरवल को छोटा करते जा रहे हैं। हम लोग बेसिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा हमारा बेसिकली 4 2.1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये होगा ना, एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, यस सर ठीक है, यानी 2.1 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 2.1 माइनस 0.1 माइनस 2.0, 0.1 क्यों होगा और ये कहा गया, ठीक है। तो एक कितना आ जाएगा, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा ये 21 2141 यानी 0.41 आएगा ना, 4 कितना आ जाएगा ये 4.41 सर कैलकुलेट माइनस 4.41 4 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा ये 0.1, 0.1 ये कितना आ जाएगा बेसिकली 4.1 0.41 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर इस टाइम इंटरवल को और हम छोटा करते जाए, अभी तो हमने 0.1 सेकंड का इंटरवल रखा, इस इंटरवल को और छोटा करते जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये जो स्पीड होगा, ये स्पीड क्या होगा एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे ये स्पीड है, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ना, ये जो स्पीड है यस सर एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे, क्योंकि इंटरवल हम लोग क्या किया बहुत ही छोटा बोल दिया। इसी स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर ये इंटरवल हम लोग बहुत ही छोटा करते बहुत ही छोटा करते जाए तो क्या हो जाएगा ये स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। यस सर अगर हम बोले स्पीड ऑफ द कार एट टी इक्वल टू 2 सेकंड तो कितना आ जाएगा वो 4 मीटर पर सेकंड या 4.1 मीटर, अभी 4.1 आया, 4 पे 2 पे निकालेंगे तो और बेसिकली कम हो जाएगा, ठीक है। यस इसी को हम लोग अलग तरीके से समझते हैं, इसी से डिफ्रेंसिएशन यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसी में देखते हैं टी इक्वल टू 2 सेकंड और टी इक्वल टू टी टू इक्वल टू मानते हैं हम 2 सेकंड प्लस डेल्टा टी। हम इस इंटरवल को क्या कर रहे हैं अब और भी छोटा कर रहे हैं, जहां पर डेल्टा टी क्या होगा हमारा टेंस टू 0 होगा, तो हम लोग स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं कितना आएगा, ठीक है। यस सर कोई दिक्कत हो तो बताना कहीं पे। हाँ सर एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी डेल्टा एक्स क्या होगा, देखो बहुत सिंपल सा चीज है लेकिन थोड़ा पेशेंटली सीखना पड़ता है स्टार्टिंग में। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ क्या दे रखा है हमको, टाइम कैसे दे रखा है, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, यही दे रखा था ना, यस क्या सर क्या दे रखा था, हाँ एक्स इक्वल टू टी टी स्क्वायर, स्क्वायर ठीक है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा, यानी 2 प्लस डेल्टा टी का, टी की जगह पे क्या पूरे गए 2 प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, डेल्टा एक्स यही होगा ना, डेल्टा एक्स क्या यस होगा यही होगा, कोई दिक्कत। नो सर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सर 2 प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर हमने बोला ना कि नेक्स्ट कैसे टाइम आएगा इंटरवल क्या है 2 प्लस डेल्टा टी। हम लोग क्या इंस्टेंटेनियस डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस कैसे डिफाइन होगा, जब डेल्टा टी हमारा क्या आ जाए बहुत ही छोटा हो जाए। अभी भी डेल्टा टी क्या था 0.1 तो था ना, लेकिन इस डेल्टा टी को हम करना चाहते हैं 0, तभी तो 2 पे निकलेगा स्पीड, 2 पे कितना स्पीड होगा कैसे निकालेंगे, उस इंटरवल को हम और छोटा करते जा रहे हैं। हम मान के चलते हैं कि अगला इंटरवल क्या है डेल्टा टी है, डेल्टा टी क्या है बहुत ही बेसिकली हमारा स्मॉल है, तो हम उसमें स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही छोटा इंटरवल में हम लोग एवरेज स्पीड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उस एवरेज स्पीड को हम लोग बोल देंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर उस टाइम पे जो स्पीड होगा वो, ठीक है। यहीं पे दिक्कत, यस सर ठीक है। नो सर तो हमने डेल्टा एक्स निकालने की कोशिश किया, डेल्टा एक्स क्या होगा, तो 2 प्लस डेल्टा टी पे जो स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा 4 डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर, यही होगा ना यस सर डेल्टा एक्स, ठीक है। तो अगर एवरेज स्पीड हम लोग निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा ये
डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 डेल्टा टी डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना होगा डेल्टा टी। डेल्टा टी। अगर हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसी को इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन करना हो अगर, ठीक है, v इंस्टेंटेनियस, तो कैसे डिफाइन करेंगे? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू क्या करना पड़ेगा हमको 0, ठीक है। यस सर। डेल्टा टी को क्या करना पड़ेगा हम लोग को 0 करना पड़ेगा। इसमें देखते हैं हम लोग कितना होगा, लिमिट डेल्टा टी, इसको लिखने का तरीका ऐसा, ठीक है, एल टी है, इसको लिमिट इसको पढ़ते हैं, ठीक है, 4 डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये क्या आ जाएगा, इसको अगर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस डेल्टा टी, जहां पे हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अभी लिमिट विट पुट नहीं किया हम लोग, सिंपल डेल्टा टी से क्या करें हम लोग डिवाइड कर दिए तो कितना जाएगा 4 प्लस डेल्टा टी। अब डेल्टा टी इक्वल टू 0 पुट करेगा तो क्या होगा, सिंपल इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम लोग 0, क्या आ जाएगा ये 4 मीटर पर सेकंड। इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन के थ्रू हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। पढ़े होगा ना v इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, v इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स क्या है बेसिकली, इसी को तो इंस्टेंटेनियस बोल रहे थे ना, इंस्टेंटेनियस दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो इसी को हम आगे अब देखेंगे कि ये जो फंक्शन है इसका डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। कोई भी फंक्शन दिया हुआ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था ना x इक्वल टू, सॉरी x इरेजर कहाँ गया, ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा dx बाई dt, ठीक है। इसको पढ़ेंगे क्या, dx बाई dt, यानी क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी x का टाइम के साथ जो वेरिएशन हो रहा है उसी को तो क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। जैसे x इक्वल टू दे रखा था हमको टी स्क्वायर, तो इसको अगर हम यहाँ से निकालते हैं dx बाई dt, तो हमारा क्या दे देगा v दे देगा। लेकिन ये निकालेंगे कैसे, इसी का तरीका हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। अगर कोई इस तरह से फंक्शन दिया रहेगा x इक्वल टू टी स्क्वायर, चाहे कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है, यानी dx बाई dt उसका हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। कुछ फॉर्मूला है उसको आपको याद करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। अलग अलग टाइप के फंक्शन का हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूला याद रखेंगे, तो उससे क्या होगा बाकी को हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या है, मान लो कोई भी अगर फंक्शन है x इक्वल टू टी रेज टू पावर n, कोई भी इस तरह से दिया हुआ है फंक्शन t इक्वल टू x इक्वल टू टी रेज टू पावर n, तो इसका जो हम लोग लिखेंगे dx बाई dt, वो क्या होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे n क्या है, पावर है, इसका इस तरह से होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू टी रेज टू पावर n माइनस 1। ये आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद करके रखना पड़ेगा। x अगर कहीं भी इस तरह का फंक्शन दिया हुआ हो, इस तरह का रिलेशन दिया हुआ हो, तो उसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, हम लोग देखो फंक्शन किसका था, टाइम का, फंक्शन किसका था, टाइम का, हम लोग डिफरेंशिएट भी कैसे कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा n इंटू टी रेज टू पावर n माइनस 1। इसी एग्जांपल में देखते हैं, ऊपर वाले में हमको दिया हुआ था x इक्वल टू टी स्क्वायर, ये दिया हुआ था ना। अगर हम dx बाई dt करेंगे, dx बाई dt करेंगे तो क्या आएगा, ये n यहाँ पे कितना है, n कितना है 2, तो क्या होगा 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1 n माइनस 1, कितना हो गया 2 इंटू टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t, इसी को हम लोग वेलोसिटी बोल रहे थे। अब t इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, t इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यानी हर इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। सिंपल डिफरेंशिएट कर दिए हम लोग,
तो हर स्टेट पे t इक्वल टू 3 रखोगे तो कितना वेलोसिटी हो जाएगा 6, ठीक है। t इक्वल टू 4 रखोगे तो बेसिकली क्या आ गया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एक रिलेशन आ गया, ठीक है। स्पीड yes पोजीशन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या दे दिया हमको, वेलोसिटी का फंक्शन दे दिया, वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t, ठीक है। yes sir कोई दिक्कत। no sir दूसरा तरह का देखते हैं, कोई भी इस तरह का फंक्शन रहेगा, ठीक है। मान लो कोई एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू, आप बताओगे बस x इक्वल टू टी के पावर -4, यहाँ बोलते हैं dx/dt कितना होगा, बताओ तो। 4 into 4 t cube 4 इंटू टी रेस्ट पावर t cube टी क्यूब, 2 3 क्या है -4 है ना, n की जगह पे क्या 4 है t cube -4, n की जगह पे क्या minus है minus -4, तो हमने क्या minus फॉर्मूला 1 बताया, dx/dt minus इक्वल टू 5 क्या होता है n इंटू टी रेस्ट पावर n-1, हमने तो कहीं नहीं बताया ना कि n पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रहे, इसको पॉजिटिव कर दो, हम तो सिंपल बोले n आगे आ जाएगा, n यहाँ पे क्या yes sir आएगा, n minus क्या हो 4 जाएगा -4 टी रेस्ट पावर कितना हो जाएगा minus n 5 -1, कहाँ गया, t इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 5 -1, ये 1 कितना हो जाएगा minus 4 -4 into इंटू टी रेस्ट 3 to पावर the power minus 5 -5, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। अब तुम इस तरह से गलती की होगी, एक और क्वेश्चन देना पड़ेगा तुम्हें, x इक्वल टू √t, इसको बताओ तो जरा dx/dt कितना होगा, 1/2 √t को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 t के पावर 1/2 1/2, क्या दिक्कत है, dx/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा n, n कितना है 1/2 1/2 इंटू टी के पावर 1/2 n-1, तो कितना आ जाएगा 1/2 1/2 इंटू to 3 to the power टी 1 रेस्ट by पावर root -1, 1/2 यानी कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट टी, ठीक है। yes sir कोई दिक्कत। no sir इस तरह कोई भी फंक्शन रहेगा इस फॉर्म में तो आप कर लोगे ना, yes sir कि ऐसे फिर गड़बड़ करोगे कहीं पे, नहीं sir आगे देखते हैं अलग टाइप का कोई फंक्शन रहेगा तो, ठीक है। दूसरा, मान लो कोई फंक्शन दे रखा है x इक्वल टू साइन टी, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है x इक्वल टू साइन thank you टी, इसको कैसे करेंगे, तो इसका क्या फॉर्मूला है, dx बाई क्या लिखेंगे dx/dt इक्वल टू dx/dt इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos t, ठीक है। yes sir कोई दिक्कत, no sir उस तरह से आ गया, साइन कॉस तो पता है ना कि ये नहीं पता है, yes sir पता है पता है ना, ठीक है। उस तरह से अगर x इक्वल टू हमको दिया रहेगा cos t, से फॉर्मूला है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको 2-3 बार yes लिख के याद करेंगे, इस पे कहीं क्वेश्चन होगा तो उनको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जहाँ भी मैथमेटिकल टूल्स का होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फिर भी, क्योंकि इसके बिना फिजिक्स चौपट हो जाएगा पूरा। इसको जितना जल्दी प्रैक्टिस करके इनको एकदम दिलो दिमाग में हर जगह बैठा लेना है, एकदम अगला बार देखें तो इसलिए अरे हाँ कुछ नहीं है, इससे तो कुछ okay होता sir नहीं है, तभी जाके फिर समझ में आएगा। अगर x इक्वल टू कॉस टी है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कॉस क्या होता है माइनस साइन टी, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। साइन का क्या होता है प्लस कॉस टी, लेकिन कॉस का क्या होगा माइनस minus sin t साइन टी, ठीक है। जितना काम का उतना जान लो, बाकी सब मैथ्स में पढ़ना, मैथ्स में भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत लंबा पढ़ोगे, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला है, इसको दम रट्टा मार लेना है, ठीक है। आगे है, अगर x इक्वल टू दिया हुआ हो लॉग, लॉग पढ़ी हो कभी, no sir लॉग नहीं जानती हो, ठीक है।
इसको पढ़ते हैं हम लोग लॉग, लॉग टी बेस ई। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन कहाँ से स्कूलिंग की हो, कोई कहीं फाउंडेशन में हेलो। कोचिंग नहीं की थी हैं? हेलो, डिस्कनेक्ट हो हेलो। गया क्या? हाँ सर, अब आ रहा है। आ रहा है ना? Yes, sir. इसको बोलते हैं हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, अभी इतना बस याद रखो, थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा अभी लॉगरिथमिक फंक्शन तो क्या होता है आगे चल के। ठीक है, बहुत जल्दी मैथ्स में, जब मैथ्स का क्लास शुरू होगा ना, तो मैथ्स में Yes. बहुत जल्दी ये सब चीजें बताया जाएगा। अगर कोई भी फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं लॉग टी बेस ई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग एल एन टी, एल एन टी लिखा होगा तो इसको समझेंगे हम लोग बेस ई। दो तरह के लॉग होते हैं। ठीक है, एक तो होता है लॉग जिनका बेस ई होता है, एक होता है लॉग, ठीक है, जिनका बेस क्या होता है, 10 होता है। ठीक Yes. है, इसके बारे में बताते हैं क्या होता है। अगर पहले इसको देख ही लो थोड़ा सा, तभी जाकर समझ में आएगा। मान लो कि दिया हुआ है बाई इक्वल टू लॉग 2 बेस 3। ठीक है, लॉग 2 बेस 3, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? अभी बताएं क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन जानती हो? नहीं सर। ई रेज टू पावर ई स्क्वायर इक्वल टू, अगर बाई है, अभी अभी इसको रहने दो फिर। ठीक है, इसको रहने देते हैं, अभी फॉर्मूला बस याद रखना। इस तरह के फंक्शन को बस इसे याद रखना। कभी कभी भी ऐसा दिया होगा ना लॉग टी बेस ई, एक दिन और टाइम लेंगे तो ये सब चीजें पढ़ा दूंगा। ठीक है, ओके लॉग सर। टी बेस ई, इसको बोलते हैं हम लोग एल एन टी। अगर इस तरह कोई फंक्शन दिया रहेगा, अगर इसको डिफरेंशिएशन करना होगा, डी एक्स बाई डी टी करना होगा, तो क्या हो जाएगा, 1/t। ये क्या हो जाएगा, 1/t। ठीक है, उस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको, x इक्वल टू ई रेज टू पावर टी। इसको अगर इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन रहेगा, अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स बाई डी टी, तो ये स्थिर रह जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं होता है, एज इट इज रह जाता है। ई रेज पावर टी रहेगा तो ई रेज पावर टी हो जाएगा। ठीक ठीक है, है इस सर। दोनों चीज को हम लोग थोड़ा बाद में भी एक बार डिस्कस करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ओके सर। अभी बस इतना रखना याद कि अगर इस तरह कोई फॉर्म में रहेगा, अगर लॉग टी दिया हुआ तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/t। ठीक। और ई रेज पावर टी के फॉर्म में रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो ये जाएगा, सर ई पार्टी। रेज पावर टी। ठीक। अब कुछ हम एग्जांपल्स करके दिखाते हैं। ठीक है, उसका करके देखो क्या होगा डिफरेंशिएशन। x इक्वल टू टी रेज टू पावर 100, करके दिखाओ। x इक्वल टू 102। टी स्क्वायर, करते जाते हैं। कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं सर। जहां पर समझ में नहीं आएगा जरूर बताएंगे। ठीक है, ठीक है सर। x इक्वल टू टी रेज टू पावर 5/2, x इक्वल टू टी रेज टू पावर -9/8। ठीक है, इन सब का डिफरेंशिएशन करना हो आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, इसको कर लेना, एक बार घर से प्रैक्टिस कर यस। लेना। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस यस साइन नहीं। एक्स। ठीक है, ऐसे आवाज क्या कर रहा है? ठीक है, अब जैसे कि हमको दिया हुआ, मान लेंगे एक फंक्शन दिया होता है, इसे देखते हैं आगे थोड़ा सा एग्जांपल में ही। बाई इक्वल टू साइन एक्स देगा। ठीक है, बोलता है फाइंड फाइंड डी बाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू π/4। ठीक है, क्या करना है, बाई इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है, यस सर। फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स। अच्छा मेरा ही इधर नोटिफिकेशन आ रहा है, टी टी कर रहा है, एक्स इक्वल टू π/4। तो पहले तुमको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है।
यस सर। dy बाई dx। ये dy बाई dx कितना होगा? तो sin x का dy बाई dx कितना होगा? sin का cos क्या होता है? x cos x। cos x ठीक है। अब पूछ रहा है कि dy बाई dx से निकाल ले, लेकिन कहाँ पे निकालना है? जब pi x by इक्वल 4 टू पाई बाई 4 होगा, 1 यानी by root 2। dy बाई dx, इसको ऐसे भी ले देते हैं हम लोग, x इक्वल टू पाई बाई 4। एक कहने का मतलब क्या हो गया? इसकी वैल्यू निकालनी है dy बाई dx की, कब? जब x इक्वल टू क्या होगा? पाई pi बाई by 4 4। x इक्वल टू हम क्या पुट कर देंगे? पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। पाई बाई 4 कितना होता है? 1 by root 2। वेरी गुड। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 1 बाई by root 2। रूट 2। कोई दिक्कत? चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। y इक्वल टू हमको दे रखा है ln x। y इक्वल टू ln x बोलता है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x at which dy बाई dx इक्वल टू 0। अब तुमको दे क्या रखा है कि dy बाई dx इक्वल टू क्या है? 0 है। 0। तो एक कौन से वैल्यू पे, x की कौन सी वैल्यू पे dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? dy बाई dx by निकालेंगे। dx dy बाई dx, dy बाई dx क्या होता है? ln x का हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या होता है इसका? 1 1 by अपॉन x। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? dy बाई dx इक्वल टू 0। dy बाई dx 0 कब होगा? x जब ये क्या इंप्लाइज करता है? x इक्वल टू क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी। 0। x इक्वल टू 0 की इन्फिनिटी। हाँ infinity infinity infinity। हाँ, तो ये सब चीजें बिल्कुल ध्यान रखो, गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यस सर। समझ रहे हो ना किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? यस सर। कौन से एग्जाम की? जेई मेंस एडवांस। कितना कंपटीशन है? यस सर। ये सब चीजें हम बेसिक से आसानी से पढ़ते रहो, स्टार्टिंग से 2 साल तक बिल्कुल मन लगा के आराम से हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। हम लोग से भी हो गया था, तुम लोग से भी हो ही जाएगा। लेकिन ऐसे ही थोड़ा दिमाग खोल के, दिल थाम के पढ़ना है, ठीक है? यस सर। घर कहाँ हुआ आपका? हेलो। हाँ हेलो। हेलो। यस सर। आवाज कट रही है क्या? नहीं सर, बीच में थोड़ा कट रहा था आपको। अच्छा, ठीक है। कह रहा हूँ घर कहाँ हुआ? सर बोकारो में। मतलब प्रॉपर ही बोकारो के ही हो? हाँ सर। कुछ तो गांव होगा कहीं से, बोकारो वहाँ के लोग बसे ही हैं जनरली। नहीं सर, बोकारो में। पापा क्या करते हैं? सर जेन अप्लायंसेस है मेरे पापा का सर्विस। ठीक है, तो ये अपना हो गया। इस तरह कोई भी दिया रहेगा तो कर लोगे ना? dy बाई डी एक्स दे दिया, या फिर dy बाई डी एक्स किसी वैल्यू पे निकालने के लिए दे दिया, कुछ नहीं है, आप डिफरेंशिएट कर दो उसको पहले, और जिस भी पॉइंट पे निकालने के लिए बोला होगा उस पॉइंट की वैल्यू उस फंक्शन में उसको पुट कर देना है। ठीक है, यस सर। अब इसके आगे कुछ रूल्स है डिफरेंशिएशन के। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या क्या रूल है? ठीक है, डिफरेंशिएशन के रूल्स हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, अभी हम तो पढ़े कि अलग अलग टाइप के फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। जैसे सिंपल सिंपल फंक्शन देखे हम लोग, एक्स रेज टू पावर टी, ठीक है, एक्स रेज टू पावर एन का देखे, टी रेज टू पावर एन का देखे, साइन एक्स का देखे, कॉस एक्स का देखे, लॉगरिथमिक फंक्शन का देखे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देखे। नाम भी याद रखना, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम मैथ्स वाले सर को एक आधे से बोलेंगे तो हो सके तो पढ़ा देंगे तुम लोगों को लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। बहुत ज्यादा जरूरत यस भी नहीं है, लेकिन तुम लोग मैथ्स का ही हो तो पढ़ ही लोगे तो ठीक रहेगा। काफी क्वेश्चन उस यस पर आते हैं, उनके बिना भी मैथ्स सही नहीं होगा। ठीक है, यस सर। तो बोलता है पहला रूल क्या है? सपोज y इक्वल टू सम कांस्टेंट c हो। c क्या है? कांस्टेंट। c क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन कौन सा होता है? जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे सब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, 2 3 4 5 6 यस 7 8। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स, तो क्या आएगा? सोच बताओ तो क्या होगा? मैं बताता नहीं हूँ।
क्या आना चाहिए? जितना आप डिफरेंशिएशन का नॉलेज पढ़ो उसके बेसिक्स ऐसे क्या होना चाहिए? 0। वेरी गुड। क्यों होना चाहिए 0 बताओ? सर क्योंकि अगर हम लोग c को x टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 इंटू x टू द पावर -1 वाओ, तो 0। वेरी गुड। c इक्वल टू कितना हो जाएगा? x रेज पावर 0। नहीं सर, c इंटू 0 इंटू x टू द पावर -1 तो 0। c इंटू x रेज पावर 0। ठीक है, अच्छा दिमाग लगाइयो। ठीक है, अब इसको हम लोग थियोरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाय इक्वल टू क्या दिया हमने? कांस्टेंट दिया ना। बाय यस इक्वल सर। टू क्या है? कांस्टेंट है। तो dy बाई dx क्या बता रहा है, या फिर dy बाई dt जो भी हो, ये क्या बताएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ बाय विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ बाय विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग बेसिक चीजें भूल जाते हैं, आगे पढ़ते पढ़ते हम लोग लगता है कि क्या ही है। तो बेसिकली क्या होता था? चेंज यस सर। बताता है ना। डेल्टा बाई में कितना चेंज हुआ, यस बाई सर। में कितना चेंज हुआ x के अकॉर्डिंग। ठीक है, या डेल्टा बाई बाई डेल्टा टी करते हैं हम लोग, dy बाई dt। तो कोई चेंज हो रहा है क्या? ये तो बाई इक्वल टू कांस्टेंट है ना, कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर। चेंज ही क्या है? 0 है। तो यस बेसिक सर। डेफिनेशन से क्या आएगा? ये 0 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। क्योंकि कोई चेंज तो हो नहीं रहा, आप कितना भी नीचे इंटरवल बढ़ाते जाओ, ऊपर जो डेल्टा बाई है वो क्या है? कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। जब डेल्टा बाई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो किसी भी कांस्टेंट का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0। ठीक है, दूसरा तरह का रूल क्या है? जो अभी कॉन्सेप्ट आप यूज किए ना उसी तरह का कुछ रूल है। अगर बाय इक्वल टू सम कांस्टेंट c इनटू x रेज टू पावर n है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? x रेज टू पावर n का, x रेज टू पावर n का क्या था डिफरेंशिएशन? n इनटू x n रेज टू इंटू पावर x टू द पावर n-1। n माइनस 1। अब उसमें मान लो कि कोई कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई हो गया, तो उसका हम लोग dy c बाई dx करेंगे। तो बताओ तो क्या होगा? ये भी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से दिमाग लगा के बता सकते हो, क्या होगा? c इंटू n इंटू x टू द पावर n-1। c इंटू n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। 1। सिंपल है ना। यस अगर इसका डिफरेंस लेंगे तो हमेशा c कांस्टेंट है तो c क्या आ जाएगा? बाहर ही आ जाएगा। ठीक है, तो सर। अगर कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो इस तरह से इसको हम बाहर लेके बाकी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर डिफरेंशिएट सकते करते हैं। हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग साइड में एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू, सिंपल सा ले लेते हैं, y इक्वल टू 5x स्क्वायर, बस समझने के लिए। तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 इंटू एक्स होगा ना। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। आगे देखते हैं। अगर कोई फंक्शन इस तरह से रहे, y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x, ये क्या हुआ? बेसिकली दो फंक्शन का सम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? दो यस सर। फंक्शन का सम हो गया। तो इनको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे? अभी तो ऐसा कुछ पढ़े नहीं हम लोग। अगर 5x नहीं स्क्वायर आता तो उसको पढ़ लेते, उसको कर लेते, 3x होता तब भी कर लेते। अब दो फंक्शन का सम हो गया, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सा रूल है, कुछ नहीं है। dy बाई dx करना होगा हम लोग। तो क्या करेंगे? एज इट इज हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके अलग अलग फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ऐड करते जाएंगे। यानी क्या हो जाएगा? डी बाई ऑफ 5x स्क्वायर बाई dx प्लस डी ऑफ 3x बाई dx। ठीक है, यानी इसका डिफरेंशिएट कर लिए, फिर इसको डिफरेंशिएट कर लिए, दोनों को ऐड कर दिए। ठीक है, जितना भी फंक्शन रहेगा इस तरह से, प्लस माइनस जितना भी रहता रहा, सबको हम लोग प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस। ठीक है, इस तरह से ऐड करते जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। ठीक है, यस सर। इसका कितना हो जाएगा? 5x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10x। 10x। और इसका कितना हो जाएगा? 3। 10x। इसका कितना हो जाएगा? 3। 3। 3 होगा ना। एक्स रेस्ट पावर कितना है? 1। एक्स रेस्ट पावर 1 0। कितना हो जाएगा? 1 इधर आ जाएगा। यस 3 सर। इंटू 1 1 एक्स इंटू रेस्ट x टू द पावर पावर 1 0। माइनस 1। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। 0। एक्स पावर 1। 0 कितना का हो जाएगा? 1। कितना 1। बचेगा? सिर्फ 10x। 3। 3। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 10x इस, ठीक है, इसको जनरल फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं इस तरह से, y इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, प्लस हो या माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो, इस तरह से चलते रहे, कोई से दिक्कत हमको
नहीं है, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी ऑफ यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी ऑफ वी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी ऑफ डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस माइनस एज इट इज क्या करते इस तरह से चलते रहेगा। जहाँ पे यू वी डब्ल्यू क्या है, तो फंक्शन ऑफ एक्स होगा। ये जो यू वी ये सब डब्ल्यू ये सब क्या है, तो क्या फंक्शन होगा, ऑफ फंक्शन ऑफ, क्या हो रहा है, एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे 5x स्क्वायर हुआ, तो 5x स्क्वायर क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, 3x क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इसी तरह के 3-4 वैल्यू रहेंगे, तो सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करके हम लोग ऐड करते जाएंगे। अगर सब्ट्रैक्ट रहेगा तो हम लोग इस तरह से उसको क्या करते रहेंगे, सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। यस सर। इसमें एग्जांपल देके करते हैं एगो। ठीक है, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू अंडर रूट टी प्लस 1/√t। इसको डिफरेंशिएट करके देखो, 1 मिनट का टाइम देते हैं, करके देखो क्या होगा। कॉपी पेन उठाओ, करके देखो। क्या होगा, dx बाई डी टी। सिंपल है ना, बहुत ही। ठीक है, यस सर। फंक्शन ऑफ t है तो t के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो t रूट अंडर t का डिफरेंस क्या होगा, ये अपन ऊपर ही पढ़ के आए थे, क्या होगा ये, यस सर, टी बाई वन रूट टू। अपॉन टू रूट टी। फिर नहीं कर रहा हूँ, पढ़ के आया ना अपन। यस सर। ठीक है, अब 1/√t का कितना होगा, ये क्या हो जाएगा, बेसिकली t के पावर कितना हो जाएगा, ये -12। वन -1/2। तो कितना हो जाएगा, -1/2। -1/2। ठीक है, इंटू टी की पावर कितना हो जाएगा, -1 -3/2। -1/2 -1 कितना हो जाएगा, -3/2। -2। उसको लिख सकते हैं 1/t⁻3/2। एक दो स्टेप उड़ा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, नो सर। क्योंकि पावर अगर माइनस है तो नीचे आएगा तो क्या होता है, पॉजिटिव। ये सब पता है यस ना, सर। ये सब यस एकदम सर। बेसिक बेसिक चीज एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है। क्या जाएगा, वन यस। अपॉन टू अंडर रूट टी -1/2। इसको कैसे लिख सकते हैं, t/√t लिख सकते हैं क्या, t³ इंटू टी t रूट टू इंटू रूट टी। ऐसे लिख सकते हैं ना, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब दूसरा को बताओ कितना होगा, दूसरा तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सर किए नहीं होगा। क्या होगा, ऐसे बोल दो cos cos t माइनस डायरेक्टली। sin t। साइन टी का क्या होगा, cos t माइनस sin t। कॉस टी, टोटल और कॉस से क्या होता है, माइनस साइन टी। sin t। ठीक है, इसी में हम बोल देते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ dx बाई डी टी एट टी इक्वल टू π/4 π/2 π/8, कुछ भी बोल देते हैं। तो सिंपल क्या करते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट करके अब टी की वैल्यू क्या करते बाद हैं, हम में लोग पुट कर देते हैं। 5/4। ठीक है, यस सर। अब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि if the radius of a sphere is x, find the derivative of volume with respect to x। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, खुद से करने की कोशिश करना। if the radius of a sphere is x, find the rate of change of volume। ठीक है, at x इक्वल टू 2। देखो यार कितना दिमाग लगाते हैं, देखें।
बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना बताता हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या है? इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज x, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम एट x अब इज इक्वल टू क्या करना है हमको? इसको ऐसे लिख लो, फाइंड द रेट के जगह पे, रेट हम लोग जल्दी टाइम चेंज के लिए यूज करते हैं। जब भी रेट यूज करेगा ना जनरली हम लोग टाइम के लिए ही यूज करते हैं। इसको वहाँ इसका कर लो, इरेजर कहाँ है? इसको हम लोग बोलते हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब भी इस तरह से लिखा रहेगा ना, इसको क्या पढ़ेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, x। एट एक्स इक्वल टू 2। करो तो बेसिकली निकालना क्या है हम लोग को? डी भी बाई डी एक्स। dv by dx बेसिकली हमको भी तो कहीं दिया हुआ नहीं है ना, हम लोग क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ स्फीयर। yes sir तो हम लोग को तो v पहले निकालना पड़ेगा। v का फॉर्मूला क्या होगा? अगर हमको v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो पहले को हमको क्या चाहिए? v एज ए फंक्शन ऑफ x। yes sir तभी तो तभी तो कोई रूल लगा पाएंगे, कुछ फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। पहले तो हमको v एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए, यानी v और x में रिलेशन चाहिए अपने को, तभी तो डेरिवेटिव कर पाएंगे। तो क्या होगा? yes सिंपल सा है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 pi x cube 4/3 पाई एक्स x क्यूब। cube जहाँ पे 4/3 पाई क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। yes sir तो इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या हो जाएगा ये? 4/3 पाई इंटू कितना हो जाएगा? x 3 cube एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब किसने बोला? square डी वाई बाई डी स्क्वायर पूछ रहा हूँ ना मैं। yes sir कितना हो जाएगा ये? 4/3 पाई इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3 एक्स स्क्वायर। हम लोग x पढ़े हैं square ना, सम yes कांस्टेंट के इंटू एक्स रेस्ट पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का हम लोग बाहर छोड़ देते हैं, बाकी का डिफरेंशिएशन हम लोग कर देते हैं। x ये square पढ़े थे ना, ऊपर लिखे थे कि नहीं yes लिखे थे? हाँ, yes सी को छोड़ देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर देते हैं। yes sir तो आप कुछ क्या रखा था? dv बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। 2 ठीक है, तो dv बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 बेसिकली क्या हो जाएगा? ये तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? yes 4 पाई और एक्स जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग? 2। कितना हो जाएगा ये? 2 दूनी 4 4 तो 16, 16 पाई ना, 16 पाई। ठीक है, 16 पाई क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, yes इसका इसका यूनिट कितना होगा? cent units cube यूनिट क्या होगा? unit cube एक्स था ना, एक्स क्या था? x सर आप यूनिट नहीं दिए थे उसका एक्स क्या मीटर होगा ना, रेडियस है तो रेडियस क्या लेंथ होता है ना, हाँ 16 सर यूनिट। इसलिए तो वो यूनिट क्यूब ऐसे ही मतलब लिखना चाहिए ना कभी कभी यूनिट। यूनिट डायमेंशन पढ़ ली होगी ना। हाँ सर ठीक है, तो ये हो गया अपने को इस तरह का कोई भी डेरिवेटिव दिया रहेगा तो। जब भी इस तरह का कुछ न्यूमेरिकल वर्ड प्रॉब्लम दिया रहे ना, इस तरह से बहुत आएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? जिसको भी डिफरेंशिएट करना है जिसके रिस्पेक्ट में, पहले उस दोनों के बीच में एक रिलेशन हम लोग ढूंढ के निकालेंगे। कोई ना कोई आपको रिलेशन पता होगा, उससे हम लोग ये रिलेशन निकाल लेते हैं। मान लो इसको बोलता है कि इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले क्या करते हैं हम लोग? इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, 4 पाई x स्क्वायर। अब उसको क्या करते हैं हम लोग? डिफरेंशिएट कर देते हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, मान लो कोई रेक्टेंगल दे दिया, ठीक है, उसका बोला कि उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा। ठीक है, जहाँ पे एक लेंथ दे रखा हो, उसका एक्स दे रखा हो, एक लेंथ है 2 मीटर। ठीक है, यस सर तो उसका एरिया का लिख लेंगे, एरिया और उसमें रिलेशन लिख लेंगे। कुछ भी दे सकता है, क्यूब दे सकता है, उसका वॉल्यूम का पूछ सकता है, या कुछ और भी दे सकता है। ठीक है,
तो हमको सिंपल आपको इसमें एक रिलेशन निकालना होगा, उस क्वेश्चन को पढ़ के समझना होगा कि इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, किसी किसके बीच में, जिनको डिफरेंशिएट करना हो, जिसके रिस्पेक्ट में हमको जिससे डिफरेंशिएट करना है। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताना। नहीं सर अभी तो नहीं। कौन कौन सा पढ़ लिए? एक दो तीन। थक जाना तब भी बता देना। ओके सर सर। अब हो गया सर, बस आज के लिए तो इतना ही था। ठीक है, ऐसा हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, ना तुम भागोगे। लॉकडाउन में तो कहीं भागने ही नहीं दे रहे। यस सर। तो आराम से एक दिन ना होगा तो जितना पढ़ सकते हो उतना ही पढ़ा करो, ज्यादा नहीं। ओके ये सर। आगे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। अब लोग तो देखे ना कि दो फंक्शन का अगर सम दिया हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। अब मान ले दो फंक्शन एज ए प्रोडक्ट में है, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि y इक्वल टू दे रखा हो u इंटू वी, जहाँ पे u भी क्या होगा, अगेन फंक्शन ऑफ x होगा। ठीक है, यस सर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देके देखते हो कि y इक्वल टू साइन टी इंटू कॉस टी। इसका सेटिंग थोड़ा चेंज हो गया है। साइन टी इंटू कॉस टी, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो कैसे करोगे। अभी तक तो नहीं पढ़े ना, अभी तो नो जितना सर। नॉलेज है उसके हिसाब से तो नहीं कर पाएंगे। तो कैसा है बेसिकली, दो का प्रोडक्ट है, हमको साइन टी का पता है डिफरेंशिएशन, हमको कॉस टी का भी पता है डिफरेंशिएशन, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे हमको पता नहीं है। ठीक है, यस सर। इसी को बोल रहे हैं हम लोग बाय इज द प्रोडक्ट ऑफ, दो प्रोडक्ट रहेगा, दो तीन चार जितना भी रहे, पहले दो का देखते हैं फिर इसको जनरलाइज कर देंगे, दो तीन चार पाँच छह जितना भी रहे। ठीक है, तो इनको यस डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। रूल क्या है, अगर हमको निकालना है डी बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, हम लोग इसे डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, ओके सर। जिसका फंक्शन दिया रहेगा उसी का रिस्पेक्ट करेंगे ना। इसको कैसे यस। करते हैं, प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है। ठीक है, ध्यान से देखना, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। समझो क्या हुआ, कुछ समझ में आ रहा है क्या अपने आप। नहीं सर। नहीं आ रहा, तभी तो बैठे हम। ठीक है, हमने क्या किया, ये रूल है, फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे कि जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है उनको अगर डिफ्रेंशिएट करना है, हमको u का भी डिफरेंशिएशन पता है और v का भी हमको पता है, तो कैसे करेंगे। तो u इंटू, पहले u को छोड़ देंगे और v को क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, dv बाई dx, फिर क्या करेंगे, प्लस, अब v को छोड़ेंगे, अब क्या करेंगे, u को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जैसे एग्जांपल दिया था, इसी एग्जांपल में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें हमको निकालना है, क्या निकालेंगे, d बाई डी टी, डी वाई डी एक्स नहीं करेंगे क्योंकि x का फंक्शन ही है ना, t का फंक्शन है। यस सर। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, रूल्स क्या बोलता है कि u को छोड़ के, अब इसको ऐसे भी लिख सकते थे v इंटू डी यू बाई डी एक्स, मैंने इसको पहले लिख दिया उसको बाद में लिख दो, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। ठीक है, यानी पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखना, साइन टी को हम लोग एज इट इज छोड़ दिए, कोई इसके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉस को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कॉस टी बाई डी टी। ओके, प्लस में क्या हो जाएगा, बस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जैसे जैसे फॉर्मूला बोल रहा है उससे लगाते जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, v इंटू, वी क्या है हमारा, तो यहाँ पे साइन हमारा क्या हो गया u, और कॉस्ट टी। कॉस हमारा क्या हो गया v, तो क्या हो जाएगा कॉस्ट टी। कॉस्ट टी। कॉस t, ठीक है, इंटू d ऑफ u क्या हो जाएगा, साइन साइन t टी। बाई क्या हो जाएगा डी dt। टी। हमको पता है ना कॉस t का क्या होता है डिफरेंशिएशन, और साइन t का क्या होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, कोई दिक्कत तो यस नहीं है सर। इसमें। नहीं तो सर। साइन t इंटू कॉस t का क्या होगा डिफरेंशिएशन, माइनस साइन टी। माइनस ऑफ साइन टी, प्लस कॉस टी को तो छोड़ ही देंगे, इसको तो यस। डिफरेंशिएट करना ही नहीं है, और साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस कॉस्ट टी। टी। तो क्या हो गया ये,
कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी। इसको उधर लिख रहे हैं, बाद में लिख रहे हैं, माइनस है ना, अच्छा लगे इसके लिए बस। कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी। इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, yes, एक दो एग्जांपल लिख के देता हूँ, 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ, करके देखो। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू पावर एक्स। y इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स से कितना होगा, x प्लस 1 इंटू इस तरह से देखना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बनते जाएगा, उस सबका तुम डिफरेंशिएशन आराम से करते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही आसान है डिफरेंशिएशन, बहुत ही ज्यादा yes, आसान है। जितना भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बना दे तुम आराम से करते जाओगे, सब एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे, ऐसे नहीं अचानक से। ई रेस्ट टू पावर एक्स इंटू एल एन एक्स। ये जरा तीनों करके दिखाओ तो, मैं आता हूँ पानी नहीं पी के। yes, ठीक है, हाँ हो गया क्या, नहीं सर, सॉल्व कर रहे हैं। इतना टाइम लगा रही हो। टाइम कितना हुआ बताओ पहले, 8 बजे छोड़ देंगे, कितना टाइम हुआ है? अरे 7:50। ठीक है, एक बस कर लो, आगे अब आगे पढ़ेंगे। ओके सर। कोई दिक्कत या पढ़ोगी? नहीं सर। क्यों? नहीं सर, अब मन नहीं है सर। तो पहले बताना चाहिए था ना, तो बोला था जब मन नहीं करेगा तो बताना, जबरदस्ती नहीं पढ़ना है। नहीं सर, कोई बात चलो यही बस, यही लास्ट है, इसके बाद और आगे करेंगे। ज्यादा टफ हो गया क्या? नहीं सर, सेकंड वाला बस नहीं बन रहा। ओके, बनाओ, टाइम लो आराम से। सर फर्स्ट और थर्ड बन गया, सेकंड वाला नहीं बना। सेकंड वाला तो बहुत आसान है। क्या, नहीं सर। मुझे फोटो भेज देना, तुम देख लेंगे कैसे बनाई है। सेकंड वाला ही कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर। क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। क्या बोलता है फॉर्मूला, क्या बोलता है, एक को छोड़ना है और दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, फिर ऐड करके दूसरे को छोड़ना है और पहले को डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, तो हम पहले छोड़ते हैं, एक्स प्लस 1 को छोड़ दिया, सबसे आसान वाला छोड़ दी तुम। अब इसको क्या करें, हम डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, अब इसमें क्या है, दो का सम है। सम वाला कैसे करते हैं, पहले इसको कर लेंगे डिफरेंशिएट, फिर इसको कर लेंगे डिफरेंशिएट। ठीक है, सर सम वाला आप नहीं बता। नहीं बताया था स्टार्टिंग में, बहुत भूल गई तुम, मतलब तो ज्यादा पढ़ ली। ये देखो तो,
अच्छा हाँ सर बताया इसको, बताया इसको। तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बोलो, 2x टू प्लस एक्स जीरो, होगा कि हाँ नहीं होगा, टू एक्स ओके। प्लस जीरो। ठीक है, ये हमने क्या किया, u को एज इट इज छोड़ दिया और v का हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस, अब क्या करेंगे, v को छोड़ेंगे, यानी v को लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर एक्स प्लस प्लस टू। 2। अब क्या करेंगे, u को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो u को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, x का क्या आएगा, 1 आएगा ना, वन हाँ कि x के रेश जीरो पावर 1 है ना, तो x का हो हाँ जाएगा 1, 1 प्लस माइनस जीरो 1 कितना हो जाएगा, जीरो, ये तो करके बताए थे। और 1 यस का कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का कितना था, जीरो, जीरो तो कितना हो जाएगा ये, यस सर 2x इंटू एक्स प्लस 1, सिंप्लीफाई कर लेना इसको, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और कितना हो यस गया, सर 2x, 2x प्लस 2, प्लस टू इसका क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है, इसको भी करके देख लेते साइड में क्या होगा, टू डी ए बाई डी एक्स क्या आया तुम्हारा बताओ, सर ई टू द पावर एक्स इंटू वन बाई एक्स इंटू 1/x, एक्स पक्का, यस सर अब हमको इधर करना पड़ेगा, डी ए बाई डी एक्स क्या होगा, डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू, क्या इसमें हम किसको एक फंक्शन मान लो, इसको u, इसको मान लेते हैं v। ठीक है, किसी को भी मान सकते हो, दोनों को, दोनों अपने लिए सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले u को छोड़ दिए, यानी ई रेस्ट पावर एक्स को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिए। अब क्या करें हम लोग, v को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, प्लस, प्लस कहाँ गया तुम्हारा, अब क्या करेंगे, सर v वो को है छोड़ेंगे और x को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो v हमारा यस क्या था, ln x। अब क्या किस यस सर करेंगे, ई रेस्ट पावर एक्स को क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सेम ही आता है ना, ई ई रेस्ट पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा ई रेस्ट पावर एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन वन एक्स बाई प्लस एल एन एक्स एक्स, तो ये होगा ना इसका आंसर। यस सर वो कैसे कर दी तुम, ये बिल्कुल ही नहीं सर वो दूसरा टर्म गलत छोड़िए है। सर। पहला बताओ, पहला तुम्हारा आंसर क्या है, तुम्हारा आंसर पहले लिखेंगे अब हम। सर वो वाला भी वैसे ही किया सर। इसका क्या होगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, मेरा भी मन नहीं कर रहा, अब बोलो, अब करके दिखाओ कितना होगा। ठीक है सर अब एक्स स्क्वायर टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स हम्म, प्लस ई रेस्ट प्लस पावर ई टू एक्स द पावर इंटू, एक्स टू एक्स वेरी गुड, बहुत जल्दी सीख रही हो तुम, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया था इसका, कोई दिक्कत, नहीं सर आज के लिए यहीं पे रखते हैं, बस एक थोड़ा सा चीज देख लो, एक जनरलाइज फॉर्मूला कर देते हैं हम। ठीक है, यस इन जनरल अगर प्रोडक्ट रूल को हमको यूज करना होगा तो प्रोडक्ट रूल कैसे करेंगे, बोलता है ना, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ऐसे मान ले, ऐसे रहेगा कुछ भी, तो हम लोग अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, पहले इसको क्या करो, कांस्टेंट करो, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो, u इंटू वी को छोड़ो और क्या कर दो, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ठीक है, यस सर आगे बताओ जरा, दिमाग लगा क्या होगा, एक बार क्या करेंगे, फिर वी इसको कर दिया ना, डब्ल्यू अब इसको कर देंगे तो क्या होगा, बाकी दोनों रह जाएगा, u इंटू डब्ल्यू रह जाएगा, अब क्या हो जाएगा, डी वी डी बाई डी डी एक्स। एक्स सिंपल है ना बहुत ही। अब क्या करेंगे हम लोग, u को वी डिफरेंशिएट डब्ल्यू कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, वी डब्ल्यू रह जाएगा एज इट इज, अब डी क्या आ यू बाई जाएगा, डी एक्स डी यू बाई डी एक्स, प्लस करना बिल्कुल मत भूलना, सबका डिफरेंशिएट करना है एक बार। यस सर ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया, इन जनरल प्रोडक्ट रूल कैसा हो गया, ऐसा हो गया, यस सर इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल, यस सर प्रोडक्ट में है ना इसलिए उसको बस प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, इस तरह से कितने भी फंक्शन रहेंगे, 100 फंक्शन रहेगा तो पहले लास्ट वाला कर लो, या तुम पहले फर्स्ट वाला कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी को छोड़ दो,
हर किसी को छोड़ दो, एक एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाओ, उसको ऐड अप करते जाओ, पूरा ऐड कर दोगी तो सारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। आज के लिए यहीं पे छोड़ते हैं।